एंड फेदर्स थीम में हमने अब तक जाना कि पंछी क्या खाते हैं, बड़े पक्षी क्या खाते हैं और छोटे पक्षी क्या खाते हैं। साथ ही हमने जाना कि ये लोग कहाँ रहकर अपना घर बनाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज हम पहुंच गए हैं एपिसोड नंबर 3 थीम बर्ड्स एंड फेदर्स में, और सुपर बडी और मिस एम आज हमारे दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करेंगे लेटर जे का सिंबल और साउंड जो कि है ज ज ज ज ज ज। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सप्लोरेशन ऑफ लेटर जे। सुपर बडी और उनके दोस्त पार्क में खेल रहे हैं और तभी उनके एक दोस्त ने आसमान की तरफ देखा कि एक पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है, जिससे उन्हें एकदम आभास हुआ कि अंधेरा हो गया है। तो उन्होंने अपने सब दोस्तों को बोला, देखो देखो दोस्तों, परिंदे भी उड़कर घर की तरफ वापस जा रहे हैं। इसका मतलब अब हमें भी घर चलना चाहिए, अंधेरा होने वाला है। और तभी सुपर बडी को याद आया कि नाइट स्काई थीम में भी तो उन्होंने एक्सप्लोर किया था और उन्होंने सबको याद दिलाया। हाँ दोस्तों, याद है हमने नाइट स्काई थीम में ये एक्सप्लोर किया था कि पक्षी, परिंदे, इंसान और जानवर सब शाम होने को अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और याद है कैट्स एंड डॉग्स थीम में भी हमने देखा था कि रात होने पर कैट्स एंड डॉग्स भी वापस घर चले जाते हैं। हाँ, हमें याद है, तो चलो घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी मिस एम से सुपर बडी की एक दोस्त पूछती हैं कि मिस एम, जिस तरह ये परिंदे एक झुंड में उड़ते हुए जा रहे हैं, क्या इनको भी हम हर्ड बोलते हैं, जैसे कि हाथियों के झुंड को हम हर्ड बोलते हैं? नहीं, पंछियों को झुंड में उड़ते हुए बोलने का एक अलग नाम है दोस्तों, और वो नाम है फ्लॉक्स। इंग्लिश में हम इसको फ्लॉक्स कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम इनको झुंड ही कहते हैं। मिस एम, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या परिंदे भी अपने बच्चों को दूसरों से बचाने के लिए झुंड में उड़ते हैं, जैसे कि हाथी झुंड में चलते हैं? दैट्स राइट, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। अरे देखो, सुपर बडी ने क्या नोटिस किया है। मिस एम, आसमान की तरफ देखिए, ये जो परिंदे हैं ये एक पैटर्न में उड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न बना है ये लेटर जे के सिंबल जैसा है। हाँ मिस एम, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वापस रास्ते में घर की तरफ जाते हुए लेटर जे के बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए। लगता तो मुझे भी ऐसा है सुपर बडी, क्योंकि तुम्हारा क्यू मीटर का लेवल लो की तरफ हो गया है। तो दोस्तों, आज का एडवेंचर हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या बोलेंगे? सब मिल के बोलिए मेरे साथ, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों, अब आप एकदम अटेंटिव हो जाइए, क्योंकि अब सुपर बडी और उनकी टीम निकल पड़े हैं लेटर जे एक्सप्लोरेशन पे। अब वो घर जाते हुए जितने भी लेटर जे के वर्ड्स दिखाई देंगे उनको नोटिस करके हमें भी बताएंगे। तो चलिए, बी अटेंटिव एंड नाउ लिसन टू द वर्ड्स व्हिच स्टार्ट विद लेटर जे एंड साउंड ज। देखिए सुपर बडी के दोस्त ने क्या देखा। देखो ज जैक अपने दोस्तों के साथ ज जॉय से ज जंप कर रहा है। किसके साथ? ज जंप रोप के साथ। और तभी सुपर बडी ने देखा एक ज जूस जंक्शन, और उन्होंने सबको याद दिलाया कि हमें मिलता है ज जूस जंक्शन से बहुत ही टेस्टी और फ्रेश ज जूस। लेकिन तभी सामने से क्या आया? एक ज जीप, और मिस एम ने सबको सतर्क कर दिया, वॉच आउट, सब लोग रुक जाएं। जब ये ज जीप चली जाएगी तब हम लोग रोड क्रॉस करेंगे। रोड क्रॉस करने के बाद सुपर बडी के एक दोस्त को बहुत जोर से ठंड लगी और उसने कहा, काश मैं एक ज जैकेट ले आया होता तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगती।
उसी समय सुपर बडी के एक दोस्त ने अपनी सिस्टर ज जेनी को जॉगिंग करते हुए देखा और उसने सबको बताया, दोस्तों ये है मेरी सिस्टर ज जेनी जो अपने आप को स्वस्थ रखती है जॉगिंग करके हर रोज। और तभी सुपर बडी ने कुछ फनी नोटिस किया। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अरे ये तुम्हारी ज जीन पर किस चीज का दाग है? ओहो सुपर बडी, ये मैंने सुबह नाश्ता करते हुए ब्रेड जैम सैंडविच खाते हुए थोड़ा सा जैम अपनी पैंट पर गिरा लिया था। अब बारी थी मिस एम के चकित होने की। उन्होंने बोला, दोस्तों क्या ये आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं और या फिर ये इत्तेफाक है कि आपकी बातचीत में इतने सारे लेटर जे वर्ड्स आ रहे हैं? तब सुपर बडी और उनके दोस्तों ने मिस एम को दी एक बहुत ही फनी सी स्माइल और कहा, मिस एम ये तो एक सीक्रेट है और हम इसको एक सीक्रेट ही रहने देंगे, आप गेस करिए। और देखिए दोस्तों, हमारे सुपर बडी का क्यू मीटर पहुंच गया है मीडियम लेवल पे। अब आगे देखते हैं क्या होता है जिससे कि ये पहुंच जाएगा हाई लेवल पे। अब सुपर बडी की टोली घर पहुंच गई है और घर पहुंचकर उनके एक दोस्त कहते हैं कि मिस एम हमारा लेटर जे एक्सप्लोरेशन तो तब तक पूरा हो ही नहीं सकता जब तक हम इस लेटर का सिंबल लिखना ना सीख लें। ऑफ कोर्स, तो ये बताओ कि कौन शुरुआत करेगा और हमें बताएगा कि लेटर जे कैसे लिखा जाता है? अरे ये तो बहुत ही आसान है मिस एम, मैं ही बता देता हूँ। देखिए, हमें चाहिए एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे एक कर्व और वो बन जाएगा हमारा कैपिटल जे। और हमें चाहिए एक स्टैंडिंग लाइन, उसके नीचे कर्व और ऊपर एक डॉट, वो बन जाएगा हमारा लोअर केस जे। अरे ये तो वैसे ही है ना जैसे लेटर आई पे भी हमने एक छोटा डॉट डाला था। वाह वाह, शानदार प्रदर्शन सुपर बडी और टीम। आपने हम सबको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और लेटर आई के बारे में भी याद दिला दिया। मिस एम क्यों ना हम एक बहुत बड़ा सा लेटर जे बनाएं और उसके बीच में हमारे फिंगरप्रिंट से कलर करें। वंडरफुल आइडिया। हमें चाहिए इसके लिए एक बहुत बड़ा पेपर, पेंट और पेंसिल्स और हमारे थंब प्रिंट्स। हम लोग पेंट मिक्स करेंगे एक प्लेट में और उसमें अपने थंब डिप कर लेटर जे के आउटलाइन के अंदर कलर कर देंगे। मिस एम, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आप हमें रोज एक नए एडवेंचर पे ले जाती हैं और नई नई चीजों के बारे में बताती हैं। और आज का हमारा एडवेंचर लेटर जे थ्रू अ वेरी jovial walk was very impressive. Thank you Miss M. थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तो अब बारी है केयर गिवर और लर्नर की इस एपिसोड को देखने के बाद कुछ एक्टिविटीज करने की। तो केयर गिवर प्लीज मदद करिए लर्नर को लेटर जे से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास ढूंढने की और उसके बाद उन्हें दें कुछ पेपर, पेंसिल और पेंट मदद करें लेटर जे का सिंबल बनाने के लिए। साथ ही हाथ ये ट्राई करें ये टंग ट्विस्टर लर्नर के साथ। जॉली जैक एंड जॉयफुल जिल जंपिंग डाउन द जैगेड हिल। कोशिश करिए इसको बार बार बोलने की और देखिए कितना मजा आता है। जॉली जैक एंड जॉयफुल जिल जंपिंग डाउन द जैगेड हिल। मिलते हैं कल दोबारा एक नए एपिसोड के साथ। मत भूलिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ऐसे बहुत ही अद्भुत एपिसोड्स के लिए। धन्यवाद।